नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन। लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण, जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नगण शावकाचार्य नामक ही ग्रंथ है। आचार्य श्रीमद समन्भद्राचार्य द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार, जो वचनिका में विस्तार से पंडित जी साहब ने लिखा है, उसके अंतर्गत तप भावना की चर्चा अपनी चल रही है। अंतिम भावना है तप भावना, और उस तप भावना में 12 तपों का वर्णन यहाँ किया। 12 तप कौन कौन से हैं कविता जी? 12 तप कौन कौन से हैं, मोटा मोटा बताएंगे तो? स्वाध्याय केवल संख्या से बता दें, कुछ डिवीजन करके। मैं ध्यान नहीं आ रहा मुझे। कोई बात नहीं। नूतन जी? मैम 12 तप होते हैं, 6 अंतरंग और 6 बाह्य तप होते हैं। तो 6 बहिरंग तप होते हैं और 6 अंतरंग अंतरंग तप तप होते हैं। ये 12 तप होते हैं। नाम याद है आपको? हाँ। बाह्य तप में वही अनशन उनोदर, व्रति प्रसंख्यान, रस परित्याग और व्युत्सर्ग और ध्यान। नहीं, नहीं, वो विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन और व्युत्सर्ग और ध्यान आता है उसमें लास्ट में। काय कलेश और ध्यान। काय कलेश ध्यान और ध्यान बहिरंग में नहीं आएगा। ध्यान तो अच्छा, अंतरंग। ध्यान। तो काय कलेश आता है फिर से इसमें। बोलिए बहिरंग तप, फिर से बोलिए। अ, अनशन, अनशन उनोदर, व्रति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्ताक्षण और काय कलेश। विविक्त शय्यासन विविक्त शय्यासन और और काय। काय कलेश। हाँ जी। बढ़िया। और अंतरंग तप? अंतरंग तप, मैम एक नाम बताइए। प्रायश्चित। प्रायश्चित, प्रायश्चित, विनय, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। एक रह गया बीच में, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति। वैयावृत्ति, हाँ। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति और व्युत्सर्ग और ध्यान। स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। हाँ, हाँ। इस तरह से ये 12 तप हैं। इन तपों का वर्णन इसमें किया गया था, जिसमें से अंतिम जो तप है ध्यान तप, वो ध्यान तप की चर्चा अपनी चल रही है। और ध्यान कितने प्रकार का कहा गया है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा है? पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। गलत जवाब। मनोरमा आंटी, 4 प्रकार का ध्यान कौन सा है? अरे आता है आपको, सूत्र भी है 4 प्रकार का ध्यान। चलिए, कुसुम जी बोलिए। 8 ध्यान, रौद्र ध्यान, शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, बढ़िया। ये है 4 प्रकार का ध्यान। 8 ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ठीक है ना? उसमें से हर के 4-4 भेद हैं। 8 ध्यान भी 4 प्रकार का है, रौद्र ध्यान भी 4 प्रकार का है, धर्म ध्यान भी 4 प्रकार का है और शुक्ल ध्यान भी 4 प्रकार का है। तो 4 प्रकार के धर्म ध्यान की विस्तार से चर्चा हमारी हुई है। और वो 4 प्रकार का धर्म ध्यान भी, यानी धर्म ध्यान 4 प्रकार का है, लेकिन वो 4 का जो सेट है वो दो दो तरह का सेट है। कौन से 2 तरह का सेट है वो 4 का? शीला भाभी?
ये आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ये तो एक सेट हुआ। दूसरा? तो ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा दूसरा है। ध्यान नहीं है। बोलिए पद्मा जी, दूसरा कौन सा है? रूपस, यही आएगा ना? हम्म। रूपस, संतान, और आगे आगे पीछे आगे पीछे वगैरह कोई पक्के याद बोल नहीं है। नहीं याद आ रहे, ठीक है। बोलिए विनीता आंटी। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ये भी धर्म ध्यान के भेद उसी तरह से कहे गए हैं। तो उसमें रूपस्थ ध्यान के अंतर्गत संवर्षण की रचना का वर्णन वो हमने विस्तार से देखा था। आप लोगों का संवर्षण का एग्जाम होगा। अब तो सब फ्री हो जाएंगे, अभी 2-4 दिन में और हो जाएंगे। सब हो गए, धर्म भी हो गया, उसके बाद अभी अब कर्म चल रहा है, क्षमावणी का कुछ आयोजन होता हो सबके तो वो सब भी होने के बाद में अपन रख लेंगे 10-15 दिन बाद, ठीक है ना। तो संवर्षण का जो अपन ने पढ़ा है प्रकरण, उसका एग्जाम रख लेंगे। तो ये सब होने के बाद में अब शुक्ल ध्यान की चर्चा हमारी यहाँ प्रारंभ हमने किया था एक दिन थोड़ा सा। शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं? शुक्ल ध्यान, यहाँ परिभाषा नहीं दी है, सीधा शायद प्रारंभ किया था, थोड़ा सा चर्चा मतलब भेद बताए थे सीधे ही, ये अपन ने पढ़ा था। पर और ग्रंथों से तत्वार सूत्र में अपन पढ़ते हैं, या कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी अभी आया था, अन्यत्र भी आता है, तो वो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा वाली ही परिभाषा मुख्य रूप से सब जगह चलती है। शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं? बोलिए अर्चना जी। जहाँ परिणाम अति विशुद्ध होते हैं, कर्मों का उपशम या क्षय होता है और लेशा शुक्ल होती है, ऐसी ध्यान की अवस्था को शुक्ल ध्यान कहते हैं। बहुत बढ़िया। कार्तिक अनुप्रेक्षा में गाथा दी है, उस गाथा का ही मतलब ये अर्थ लगभग है। कार्तिक अनुप्रेक्षा में 481 नंबर की गाथा है कि जहाँ गुण अति शुक्ल है ना, शुक्ल, शुक्ल से समझ में आ रहा है कि उज्ज्वलता को बता रहा है। शुक्ल वर्ण है या शुक्ल रंग भी वही होता है, उज्ज्वलता को बताता है। तो जहाँ गुण भी विशुद्ध हैं, शुक्ल हैं, उज्ज्वल हैं, तो जहाँ गुण अति विशुद्ध होते हैं, कर्मों का उपशम अथवा क्षय होता है, और लेश्या भी जहाँ शुक्ल होती है, उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। या अध्यात्म की भाषा में कहें तो द्रव्य संग्रह में उसके लिए दिया है कि निज शुद्धात्मा में विकल्प रहित समाधि, यानी निज शुद्धात्मा में लीन होना, विकल्प रहित लीन होना, उसका नाम शुक्ल ध्यान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चौथे गुण स्थान में लीन हो गए तो शुक्ल ध्यान कहा जाएगा, वो यथा योग्य रूप से समझना उसको। तो निज शुद्धात्मा में परम निर्विकल्प समाधि का नाम शुक्ल ध्यान है। अथवा जो परिभाषा होती है कि जहाँ गुण अति विशुद्ध होते हैं, कर्मों का उपशम अथवा क्षय होता है, और लेश्या भी जहाँ शुक्ल होती है, ऐसी स्थिति का नाम शुक्ल ध्यान है। ये शुक्ल ध्यान 4 प्रकार का होता है। यहाँ आपने पेज नंबर 423 पर लास्ट पैरा है रत्नगण शाखाचार में, 423, 423 नंबर पेज है, उसका अंतिम पैराग्राफ है, उसमें नाम दिए हैं। ये नाम सबको याद करने हैं, जिनको याद नहीं हो, और नाम शुद्ध याद करने हैं। पहला नाम है पृथक वितर्क विचार। ये विचार छोटा वी छपा है, बड़ा वी होगा, विचार। विचार मतलब अपने को विचार से वो विचार लगता है, ये विचार है। पृथक वितर्क विचार। दूसरा है एकत्व वितर्क अविचार। नाम सिमिलर से है, सिमिलर नहीं है, बीच वाला शब्द सेम है, लास्ट वाले शब्द में इसमें विचार है, इसमें अविचार है, और पहले शब्द में ये है पृथक्त्व। इसको बोलते हैं पृथक्त्व। क भी आधा है, त भी आधा है, पृथकत्व भी नहीं है, पृथक्त्व, पृथक्त्व। और यहाँ पर है एकत्व।
पृथक बोलो और उसमें त्व लगाओ, पृथकत्व। और यहाँ एक बोलो, एक के आगे त्व लगाओ, एकत्व। तो पहला अनुभेद है पृथकत्व वितर्क विचार, दूसरा है एकत्व वितर्क अविचार, तीसरा है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। ये जो इसकी टॉप लाइन है, ये दोनों जुड़नी चाहिए, यहाँ पे बीच में गैप दिया है, लेकिन ये अप्रतिपाती हो गया, तो उसके आगे अ लिख लीजिए प्रतिपाती के आगे, या फिर दोनों को मिला लीजिए तो क्रिया प्रतिपाती, उसमें से अ निकलेगा। अ लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, और ये है व्युत्पन्न क्रिया अनिवृत्ति। अनिवृत्ति, यहाँ पे भी अ आएगा, ये संधि है दोनों में, तो अ निकलेगा। ये सब करेक्शन कर लीजिए, मैंने उस दिन भी बताया था शायद, और अभी फिर बता रही हूँ। और फिर भी जब मैं पूछूंगी तो आधे से ज्यादा लोग गलत बोलेंगे, ये ध्यान रखेंगे। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती है, व्युत्पन्न क्रिया अनिवृत्ति है। ठीक, इनमें से प्रथम दो शुक्ल ध्यान तो पूर्वों के ज्ञाता द्वादशांग के धारी मुनियों के होते हैं, तथा शेष दो शुक्ल ध्यान केवली भगवान के होते हैं। सूत्र दिया है शुक्ल चाध्याय पूर्व विदे परे केवलेन, तत्वार सूत्र में 9वें अध्याय में सूत्र है। ये सारी चर्चा, ये अपन पैराग्राफ पढ़ चुके थे, अभी अपन इसकी चर्चा एक एक शुक्ल ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। पहला है पृथक्त्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान। ये नाम काफी बड़े बड़े से हैं, तो इस तरह से भी इनको बोलते हैं कि पहला शुक्ल ध्यान, या शुक्ल ध्यान का पहला पाया, या शुक्ल ध्यान का पहला भेद, इस तरह से भी मतलब शॉर्ट में उसको करके बोलते हैं। तो यहाँ पृथक्त्व का मतलब क्या है? पृथक्त्व, पृथक का मतलब क्या है? पृथक पृथक पदार्थों संबंधी, वो है पृथक्त्व। फिर वितर्क का मतलब होता है वितर्को श्रुतः, वितर्क मतलब श्रुत ज्ञान, वितर्क का मतलब है श्रुत ज्ञान। और विचार का मतलब है परिवर्तन, संक्रमण, संक्रांति, कुछ भी बोले। परिवर्तन शब्द सरल है, लेकिन संक्रांति शब्द भी उसके लिए शास्त्रों में आता है। विचार यानी परिवर्तन, चेंज, संक्रांति। तो पृथक पृथक पदार्थों संबंधी जो गुण पर्यायों के भेद जानने वाला जो शुद्ध ज्ञान है, उस शुद्ध ज्ञान के माध्यम से अपनी आत्मा का विचार करना, वो पृथक्त्व वितर्क विचार नामक पहला शुक्ल ध्यान है। पृथक्त्व पृथक पृथक पदार्थों संबंधी, वितर्क यानी शुद्ध ज्ञान, तो पृथक पृथक पदार्थों के जो गुण पर्यायों के भेद को जो शुद्ध ज्ञान जान रहा है, उस शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जो अपनी आत्मा के स्वरूप का विचार किया जा रहा है, वो है पृथक्त्व वितर्क विचार। अब विचार का अर्थ क्या आया कि फिर इसमें कि इस शुक्ल ध्यान में विचार अर्थात परिवर्तन होता है, संक्रांति होती है। किस में संक्रांति होती है? कि तीन प्रकार तरह की संक्रांति होती है, विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। एक अर्थ संक्रांति होती है, एक व्यंजन संक्रांति होती है, और एक अर्थ व्यंजन और योग संक्रांति होती है। अर्थ संक्रांति का मतलब क्या है? एक द्रव्य का विचार करते करते दूसरे द्रव्य का विचार। अर्थ यानी पदार्थ, पदार्थ या द्रव्य, उसको बोलेंगे अर्थ। तो एक द्रव्य का विचार चल रहा था, उससे विचार बदल के दूसरे द्रव्य पे गया, किसी और द्रव्य पे गया, ये कहलाएगी अर्थ संक्रांति। अथवा कुछ लोग लिखने में लगे हैं, लिख पा रहे हैं इतनी फास्ट? तो एक बार समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, लिखने का काम फिर कर लीजिएगा। तो अर्थ संक्रांति का मतलब क्या है? अर्थ का मतलब है पदार्थ। पदार्थ का मतलब अकेला वस्तु, द्रव्य को ही पदार्थ नहीं कहते, द्रव्य भी पदार्थ कहलाता है, गुण भी पदार्थ कहलाते हैं, उसकी पर्याय भी पदार्थ कहलाएगी यहाँ अर्थ मतलब। तो अर्थ शब्द में कभी तो अकेलापन सिंगल वस्तु को लेते हैं, और कभी वस्तु पूरी, उसके गुण भी, उसके पर्याय भी, वो शब्द सब भी अर्थ शब्द में लेते हैं। तो यहाँ अर्थ संक्रांति का मतलब क्या है? देखो, शुक्ल ध्यान कौन सी अवस्था है कि जहाँ गुणति विशुद्ध है, निर्मलता है। एक परिभाषा आपको बताई कि आत्मा उपयोग आत्मा में पूरी तरह से लीन है, ऐसी स्थिति है। तो वहां
जो अपन अपने भाषा में बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, अपनी भाषा में जो अपन बोलते हैं, शास्त्र की भाषा में उसको बोलेंगे अबुद्धिपूर्वक। ऐसा कोई वहां पे विचार चल रहे हैं, बुद्धिपूर्वक तो उपयोग आत्मा में लीन है, लेकिन उस समय भी कुछ ना कुछ विचार, वो चिंतन चलता रहता है। तो वो क्या चिंतन चल रहा है कि किसी वस्तु के बारे में चिंतन चल रहा है। किस वस्तु के बारे में? 6 द्रव्य हैं विश्व में, जीव द्रव्य के बारे में चल सकता है, पुद्गल द्रव्य के बारे में चल सकता है, धर्म धर्म आकाश काल, इन द्रव्यों के बारे में चिंतन चल सकता है। तो अभी जीव के स्वरूप का कुछ विचार चल रहा था, रस रूप अगंध, ऐसा विचार चल रहा था। चलते चलते वो रस या गंध ये सोच के वो पुद्गल पे कन्वर्ट हो गया, पुद्गल का विचार चलने लग गया कि पुद्गल में ये गुण होते हैं, या ये मतलब कुछ भी, ये अपन बहुत स्थूल समझने के लिए ऐसा बता रहे हैं। वो जो भी चलते होंगे वहां विचार, वो केवल ज्ञान गम में है कि कैसे क्या विचार चलते हैं, लेकिन समझने के लिए। तो वो द्रव्य चेंज हो गया, पहले जीव का विचार चल रहा था, फिर पुद्गल पे आ गया। कभी पुद्गल का विचार करते करते काल पे आ जाए, ये परिणमन हो रहा है ये इस आधार पे, या और अब अपन तो अपनी स्थूल बुद्धि से ऐसा मतलब उत्सर्पणी अवसर्पणी जो भी, पर इतना स्थूल चिंतन तो नहीं होता होगा, जो भी है, पर अपने समझने लायक ऐसा विचार चिंतन जो बदला, तो वो जीव से बदल के पुद्गल पे गया, पुद्गल से बदल के काल पे आया, फिर कोई वापस जीव पे आ गया, फिर धर्म द्रव्य का चलने लगा। ऐसे करके एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य पे चेंज हो रहा है, तो ये कहला रही है अर्थ संक्रांति। इसी तरह से गुण का विचार बदला, ज्ञान गुण का विचार कर रहे हैं, ज्ञान गुण का क्या है, कितना लोकालोक को जानने का मेरा स्वभाव है, जितने द्रव्य हैं उनके गुण को, पर्याय को, ऐसा ज्ञान का विचार चलते चलते सुख पे विचार चलने लग गया। सुख गुण कैसा है, गजब का है सुख, आत्मा में है, और अनंत सुख है, जो भी जिस भी तरह से। तो ये गुण से एक गुण का विचार चलते चलते दूसरे गुण पे विचार चला गया, तो ये भी कहलाएगी अर्थ संक्रांति। पुद्गल के गुणों का विचार चल रहा है, मान लो स्पर्श रस, स्पर्श का विचार चल रहा है, हल्का भारी है, रूखा चिकना है, जो भी है, फिर बदल के गंध पे आ गया है, वर्ण पे आ गया है। तो ये गुण से गुणांतर हुआ, उसको बोलेंगे गुण से गुणांतर। तो ये भी कहलाएगी अर्थ संक्रांति। ये पर्यायों का विचार चल रहा है, जीव की मति ज्ञान आदि पर्याय चल रही है, मति ज्ञान के विचार चलते चलते केवल ज्ञान की पर्याय विचार चलने लगा, शुद्ध ज्ञान का विचार चल रहा है, फिर अवधि ज्ञान का चलने लगा, या और मिथ्या दर्शन का चल रहा है, सम्यक दर्शन का चलने लगा, पर्यायों के आधार पे नारकी का चल रहा है, फिर देव का चलने लगा। तो ये पर्यायों के आधार पे चेंज हुआ, तो ये भी कहलाएगी अर्थ संक्रांति। ठीक है, अर्थ संक्रांति थोड़ी व्यापक है। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का विचार चल रहा बदल जाए, एक गुण के विचार से दूसरे गुण का विचार बदल जाए, एक पर्याय के विचार से दूसरी पर्याय का विचार बदल जाए, तो ये कहलाती है अर्थ संक्रांति। फिर दूसरी है व्यंजन संक्रांति। व्यंजन संक्रांति का मतलब क्या है? व्यंजन का मतलब है अक्षर, शब्द। व्यंजन क्या होता है? स्वर और व्यंजन वर्णमाला में, वो वाला व्यंजन है यहाँ पर। तो किसी एक शब्द के आधार से हमारा चिंतन चल रहा है। कभी ऐसा होता है उपयोग की एकाग्रता के लिए, जैसे अभी अपन ध्यान के सूत्र बोलते थे सामायिक के समय, तो वो शुद्ध चिद्रूपो हम, इस पे हमारा उपयोग लग रहा है, इसका चिंतन चल रहा है, उसको बदल के फिर ज्ञान स्वरूपो हम उस पे आ गया। तो ये शब्द बदले, पहले एक शब्द पे विचार चल रहा था, अहम एक को, तो एक, फिर शुद्ध पे आ गया, अहम शुद्धो, तो ये शब्द से बदला। अब ये कोई द्रव्य नहीं है, ये कोई गुण भी नहीं है, मतलब कहने में अपन गुण पर्याय रूप से उसको कह सकते हैं, लेकिन अब ये उस वर्ड पे कंसंट्रेट है हमारा माइंड, तो वो वर्ड से उपयोग बदला है, इससे एक शब्द से दूसरे शब्द पर, तो ये कहलाती है व्यंजन संक्रांति। समझ में आ रहा है कविता जी? समझ आ रहा है आपको? दो दो कविता जी हैं, एक तो वो सोच रही हैं दोनों कि किसको बोल रही हैं। दोनों समझ लीजिए अपने लिए। मैम एक बार ये है ना व्यंजन संक्रांति वाला थोड़ा सा समझा दीजिए, मतलब अक्षर कौन से अक्षर ले, कौन से अक्षर? कोई से भी अक्षर, जो भी जिनवाणी के अक्षर, मतलब अपन अक्षर बोलते हैं हाँ हाँ। ये तो अक्षर है ही, लेकिन जिनवाणी में जिसे अपन शब्द बोलते हैं उसको भी अक्षर कहा जाता है। अच्छा।
ठीक है ना। जैसे कविता है तो हम तो इसको बोलेंगे शब्द, लेकिन जिनवाणी में इसको भी अक्षर बोलेंगे, मतलब जो शब्द है। तो जैसे मैंने इसलिए उदाहरण में कहा ना कि अभी एक शब्द पे हमारा चिंतन चल रहा है, मैं एक हूं, तो एक शब्द पे हमारा उपयोग एकाग्र हो गया, फिर बदल के शुद्ध पे हो गया। पूजन मान लो, जैसे अपन पूजन करते हैं ना, कभी कभी पूजन में कोई शब्द आ गया, अक्षत शब्द आ गया, तो अब अक्षत का विचार कर रहे हैं। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, वहाँ शुक्ल ध्यान में तो जो भी जैसे भी चलता है उस यथा योग्य। लेकिन इस तरह से कोई भी गाथा, गाथा के आधार पे, गाथा का मान लो कोई पद है, उसके आधार पे तो उस पे उपयोग एकाग्र है, फिर दूसरे पे चेंज हो गया, तो ये कहलाता है व्यंजन संक्रांति। और तीसरी है योग संक्रांति। योग क्या चीज है? योग है आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, आत्मा के प्रदेशों में निरंतर। आत्मा एक अखंड वस्तु है, द्रव्य है जी, लेकिन वो अखंड द्रव्य असंख्यात प्रदेशों से, क्षेत्र वाइज उसको देखेंगे, असंख्यात प्रदेशों से मिलकर बना हुआ एक है। तो वो जो उसके असंख्यात प्रदेश हैं मीना चाची, वो असंख्यात प्रदेशों में वहां रोटेशन होता रहता है। मीना चाची समझ आ रही है आपको बात? असंख्यात प्रदेशों में रोटेशन मतलब घूमते रहते हैं। जब तक जीव संसार अवस्था में है, 13वें गुणस्थान तक, वो प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, रोटेशन होता है। तो वो जो रोटेशन हो रहा है उसमें निमित्त बनते हैं मन, वचन और काया। जिसके जो हों, जिनके अकेली काया ही है एक इंद्रिय आदि की, उनके काया है, जिनके वचन और काया दोनों है उनके दोनों, और जिनके तीनों है उनके तीनों। तो वो मन, वचन, काया के निमित्त से उसमें परिस्पंदन होता है। तो जब जीव शुक्ल ध्यान की अवस्था में मुनिराज होंगे तो उनके मन, वचन, काया तीनों है। तो अब ये जो आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है उसमें कौन निमित्त बन रहा है? तो ये तो बिल्कुल ही अबुद्धि पूर्वक वाला मतलब काम है। जैसे यहाँ तो अपने को, यद्यपि अर्थ संक्रांति में भी, व्यंजन संक्रांति में भी वो अबुद्धि पूर्वक ही है। अबुद्धि पूर्वक समझ में आता है, कोई इंटेंशनली या विचार करके सोच के कि मैं ये विचार करूं, अब मैंने बहुत देर एक शब्द का विचार कर लिया, अब तो मुझे संक्रांति करनी चाहिए, अब मैं शुद्ध का विचार करूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑटोमेटिक अपने आप ही वो चेंज हो जाता है, जैसे हमारा होता है कि नहीं। हम अभी अभी तो अभी पर्व गए हैं, सबने कभी ना कभी, रोज ही नहीं तो कभी ना कभी एक दिन तो जाप दिया होगा, कि ध्यान किया होगा, कि सामायिक किया होगा। अब बैठे करने, और कब कहाँ उपयोग बदल जाता है, पता ही नहीं चलता है क्या विचार कर रहे थे, करते करते कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है ना, वो अपने आप ही, जैसे अबुद्धिपूर्वक। तो वहां पर भी वो अबुद्धिपूर्वक वो चेंज होता है। लेकिन अर्थ संक्रांति और व्यंजन संक्रांति में तो लग रहा है हमको थोड़ा कर सकते हैं अपन। लेकिन योग संक्रांति में क्या है कि अब वो अंदर आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है। अब उसमें कौन निमित्त बन रहा है? अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, वचन की क्रिया हो रही है, तो अभी मेरे कौन सा योग चल रहा होगा? कौन सा योग चल रहा होगा अभी मेरे? बोलो प्रीति। ये तो तीनों ही चल रहे हैं ना, मन, वचन, का तीनों एक साथ साथ ही चल रहे। नहीं, एक समय में एक ही योग होता है, एक साथ तो नहीं चलते। लेकिन हमको लग रहा है, चलो मीना चाची से और पूछते हैं, अभी कौन सा योग चल रहा है? मैं बोल रही हूँ तो वचन योग, वचन योग। ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बोल रही हूँ। ये हमको जो पकड़ में आता है ना, बहुत स्थूल पकड़ में आता है। मेरे बोलते बोलते ही कभी वचन योग हो रहा है, हाथ भी हिल रहे, अब बोल रही हूँ तो बॉडी हिल ही रही है ना, बोलने में तो हिलता ही है, ये तो अपने को पता ही है कि बोलेंगे तो पूरी बॉडी हिलेगी हिलेगी। तो काय योग भी हो सकता है, और मन का भी काम चल ही रहा है, तो दिख रहा है, और तीनों काम एक साथ दिख रहे हैं, हाथ भी हिला रही हूँ, बोल भी रही हूँ, लेकिन फिर भी एक समय में एक ही योग है, और ये बदलता जाता है, अभी अपने आप बदल रहा है। मैं चाहूं अभी मेरे आत्म प्रदेश वचन के कारण कंपित हो, कि मेरे मन के कारण कंपित हो, तो इसमें तो बिल्कुल भी कोई अपना चलता ही नहीं है। तो वो भी ये अबुद्धि पूर्वक वहां ये बदलता रहता है ऑटोमेटिकली। तो कभी वो मनोयोग में थे, तुरंत कभी वचन योग में आ गए। अब वचन योग कैसे होगा वहां शुक्ल ध्यान की अवस्था में? शुक्ल ध्यान में कहा है जहाँ कर्मों का उपशम अथवा क्षय हो,
मतलब है, ये पीछे आई थी, ये श्रेणी में होते हैं ये, इसमें आई थी ना लाइन। ये दोनों शुक्ल ध्यान तो द्वादशांग के ज्ञाताधारी, नहीं इसमें नहीं आई, लेकिन आगे आएगी। ये जो शुक्ल ध्यान है, शुक्ल ध्यान श्रेणी की अवस्था में जो मुनिराज हैं, श्रेणी श्रेणी समझते हैं? जब पूरी तरह से आत्मा में ही लीन है, अब कर्मों का नाश करने की उनकी पोजीशन आ गई है, उस अवस्था में हो रहे हैं, तो उस समय किसी से बोलते होंगे, वचन योग होता होगा कि भाई साहब चुप रहना, बैठना, कि उपदेश देते होंगे कुछ ऐसा। बाहर से बोलते हुए नहीं है, बाहर से हम चुप है। आप लोगों के वचन योग चल रहा है कि नहीं चल रहा है अभी? चुपचाप बैठे हैं सब, बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो अंदर में, अंदर मैं यहाँ कुछ पूछती हूँ तो भले ही लिप्स भी आपके नहीं हिले, लेकिन अंदर से जिसको जवाब आता है ना, वो अंदर से अंतर्जाल रूप से वो निकल जाता है, बाहर से भले ही ना बोले, तो वो भी सब वचन योग के अंतर्गत आता है। तो ऐसा करके उनके योगों में परिवर्तन होता रहता है। तो ये 3 तरह की संक्रांति पहले शुक्ल ध्यान में, मतलब ये संक्रांति क्यों हो रही है कि थोड़ी भी चंचलता है, इसलिए चेंजेस हो रहे हैं। तो अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति, ये 3 प्रकार की संक्रांति, जिसको विचार शब्द से कहा है, वो कहाँ पर होता है? ये पहले शुक्ल ध्यान में, पृथक्त्व, वितर्क, विचार। जो नाम दिया है वो बिल्कुल सार्थक नाम है, जो जो काम वहां होते हैं उसके आधार पे वहां पे नाम दिया है। पृथक्त्व मतलब अलग अलग, अलग अलग पदार्थों संबंधी होता है, और अलग अलग ही वहां योग चल रहे हैं, तो वो पृथक्त्व है। वितर्क यानी श्रुत ज्ञान वहां वर्तता है, श्रुत ज्ञान के माध्यम से ये काम होता है, इसलिए वितर्क शब्द दिया है। यानी जब ये शुक्ल ध्यान चल रहा होगा तो कौन सा ज्ञान वर्क करेगा, या कौन सा ज्ञान होगा पहले शुक्ल ध्यान में? कोई केवल ज्ञानी हो उनको पहला शुक्ल ध्यान हो जाएगा कि नहीं? श्रुत ज्ञानियों को पहला शुक्ल ध्यान हो। अवधि ज्ञान बने पर ज्ञान का काम इसमें नहीं है, क्योंकि वो अकेले पुद्गल को जानने वाले हैं, और यहाँ उसका काम नहीं है। हो कोई अवधि ज्ञानी बने पर ज्ञानी, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ जो चिंतन जो चल रहा है वो कौन से ज्ञान के माध्यम से चलेगा? शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, इसलिए वितर्क दिया है। और विचार यानी ये चेंजेस अर्थ, व्यंजन और योगों में ये परिवर्तन वहां पर होता रहता है। ये पहला शुक्ल ध्यान है, पृथक्त्व, वितर्क, विचार नाम का पहला शुक्ल ध्यान है। देखिए अब ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर और चर्चा अपन करते हैं। पेज नंबर 424 पे। प्रथम शुक्ल ध्यान तो सवितर्क, सविचार होता है। सवितर्क शब्द का अर्थ है श्रुत ज्ञान के शब्द व अर्थ का अवलंबन सहित है। सविचार शब्द का अर्थ है पलटना, ठीक है। सवितर्क यानी श्रुत ज्ञान के शब्द, मतलब श्रुत ज्ञान का अवलंबन है, यानी श्रुत ज्ञानी है वो भी, ठीक है। श्रुत ज्ञान के, अब ये शब्द और अर्थ छोड़िए, अवलंबन सहित है, मतलब अभी उस जीव को श्रुत ज्ञान का अवलंबन है, यानी शुद्ध ज्ञान है। और शुद्ध ज्ञान के शब्द और अर्थ की जो संक्रांति में जो बताए थे व्यंजन और अर्थ, तो उनका भी वो अवलंबन लिया हुआ है शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, इसलिए। सविचार शब्द का अर्थ है पलटना, अर्थ का पलटना, शब्द का पलटना, योग का पलटना। अर्थ यानी पदार्थ, द्रव्य गुण पर्याय। अर्थ का मतलब तीनों लेना, द्रव्य गुण पर्याय, इनका पलटना, शब्द का पलटना और योग का पलटना सहित जो ध्यान है वह पृथक्त्व, वितर्क, विचार ध्यान है। अनेक शब्द, पदार्थ व योगों का पलटना इस ध्यान में होता है, किंतु यह ध्यान निर्विकल्प दशा में होने से उस ध्यानकर्ता को यह खबर नहीं होती है कि मेरे अर्थ, शब्द, योग पलट रहे हैं। इसका ज्ञान तो केवल ज्ञानी को होता है। ये सब चल रहा है वहां पर, लेकिन जो ध्यान कर रहा है उसको नहीं पता चलता है कि मेरे ये चेंजेस हो रहे हैं, ये उपयोग, विचार बदल रहे हैं, चिंतन बदल रहा है, कि योग चेंज हो रहा है। ये सब केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं। तो ये पहला शुक्ल ध्यान हुआ। क्या नाम है पहले शुक्ल ध्यान का? बोलिए कविता जी। पृथक वितर्क पृथक वितर्क विचार शुक्ल ध्यान। बढ़िया, विचार भी बोल सकते हैं, सविचार भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए कविता जी, क्या नाम है पहले शुक्ल ध्यान का? पृथक्त्व, वितर्क, विचार शुक्ल ध्यान। पृथक्त्व, वितर्क, विचार शुक्ल, शुक्ल। ठीक है। अब इस शुक्ल ध्यान की और क्या क्या विशेषताएं हैं,
कि पहला ये मतलब श्रुत ज्ञान सहित है। अभी अपन समझेंगे, फिर चारों का मतलब चारों का अंतर कहो, तुलना कहो, कंपैरेटिव स्टडी कि किसमें क्या क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, क्या चीज कॉमन है, वो देखेंगे। तो पहला शुक्ल ध्यान, ये तो पहले नंबर का है और इसमें श्रुत ज्ञान है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, तीनों योग हैं, तीनों योग हैं, मनोयोग, वचन योग, काय योग, वो तीनों में चेंजेस होता रहता है लेकिन तीनों पॉसिबल हैं। और बात क्या है कि यहाँ पर संक्रांति होती है, बदलाव हो रहा है ना, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, तो यहाँ पर संक्रांति होती है। और क्या है कि इस शुक्ल ध्यान में जो शुक्ल ध्यान है, इसमें जो अभी जीव का पुरुषार्थ है, देखो ये शुक्ल ध्यान क्यों होते हैं, पहली बात तो शुक्ल ध्यान क्यों किया जा रहा है। ध्यान का असली वास्तव में तत्वार्थ सूत्र में तो ध्यान किसको कहा है, शुक्ल ध्यान को ही ध्यान कहा है। जो ध्यान की परिभाषा दी है ना, ध्यान की परिभाषा क्या दी है, सूत्र याद है किसी को, तत्वार्थ सूत्र का? कौन बोल रहे हैं? शकुंतला जी बोलेंगे आप? नहीं, पूर्णिमा आंटी बोल रही हैं। एकाग्र चिंतन निरोध ध्यान। अधूरी है ये तो, पूरा सूत्र बोलना है। अच्छा, और आगे के लिए यहाँ है एकाग्र चिंतन निरोध ध्यान। बोलिए भाई साहब। बोल रहे हैं आप भाई साहब? ध्यान तो वो तप है जो निर्जरा के हेतु होता है। नहीं नहीं, मैं सूत्र पूछ रही हूँ, बोले अर्षि। उत्तम संघनस एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान ध्यान मांतर मुहूर्तात। ध्यान अंतर मुहूर्तात् उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्तात्। तो उत्तम सहननस्य, उत्तम सहनन वाले के ही ध्यान होता है एकाग्र चिंता निरोध रूप जो ध्यान है। तो और नीचे वाले जो अपन ने तो आर्त रौद्र सब को ध्यान में लिया है, वो सब कहने के ध्यान है वास्तव में। यहाँ ध्यान कह रहे हैं, ध्यान का मतलब है कि जिससे कर्मों का नाश हो, उसका नाम ध्यान है। ध्यान का असली प्रयोजन क्या है, ध्यान, इसलिए आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को वो तो कह दिया है, वो वास्तव में ध्यान है नहीं। वो कर्मों को पैदा करते हैं कि नाश करते हैं? वो कर्मों को नाश करते नहीं है, कर्मों को बांधते हैं। वो काहे के ध्यान है? तो ध्यान के असली प्रयोजन है कर्मों का नाश जिससे हो, कर्मों में कमी जिससे आए, उसका नाम ध्यान है। तो ये पहले शुक्ल ध्यान का काम क्या है, क्यों किया जाता है पहला शुक्ल ध्यान, क्या होगा इसको करने से? इसमें मोहिनी और उपशम का क्षय करेंगे, मोहिनी का पूरा क्षय हो जाएगा ना, उपशम श्रेणी चढ़ते समय। क्लियर नहीं है आपको बात तो ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हैं। क्या हो? बताइए, पता नहीं, मेरे को तो इतना ही मालूम। मोहनीय का उपशम या क्षय करने के लिए। मोहनीय कर्म का उपशम अथवा क्षय करने के लिए ये पहला शुक्ल ध्यान होता है। यानी अब ये भी कोई बुद्धिपूर्वक नहीं होगा कि मुंडाज बैठे हम मैं पहला शुक्ल ध्यान करूं, बहुत दिन हो गए मुनि बने तो ये मोहनीय कर्म का उपशम करूं कि क्षय करूं, वो सब भी ऑटोमेटिक होता है। लेकिन इसके माध्यम से ये जो एकाग्रता हुई है ना, इस एकाग्रता के माध्यम से मोहनीय कर्म का उपशम अथवा क्षय होता है। जो परिभाषा में अपन ने देखा था, जहाँ कर्मों का उपशम अथवा क्षय हो, तो ये जो एकाग्रता बन रही है, इसके माध्यम से मोहनीय कर्म का, मोहनीय कर्म कौन सा कर्म है, मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं? मोहनीय कर्म के बोली को समझी। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दो भेद है। दर्शन मोहिनी के 3 और चारित्र मोहिनी के 25 भेद है। ऐसे करके मोहिनी के 28 भेद भी हो गए। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अब ये कौन से मोहनीय कर्म का उपशम अथवा क्षय होगा, दर्शन मोहनी का कि चारित्र मोहनी का? जितने लोग जवाब दे रहे हैं उसमें से
एक दो लोग गलत दे रहे हैं, बाकी सब सही दे रहे हैं, बाकी लोग जवाब ही नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं। चारित्र मोहनी का, दर्शन मोहनी का तो पहले ही हो जाएगा ना, ये श्रेणी की बात चल रही है। दर्शन मोहनी अगर किसी के साथ में है तो श्रेणी नहीं चढ़ सकते। श्रेणी चढ़ने से पहले ही दर्शन मोहनी का उपशम या तो द्वितीय उपशम हो या शय हो, शायिक सम्यक दर्शन हो, तो इस श्रेणी की बात है। तो चारित्र मोहनी, अब चारित्र मोहनी का हो रहा है, उससे पहले दर्शन मोहनी का होगा ही होगा, इसलिए अलग से नाम नहीं दिया कि दर्शन या चारित्र। वो उसमें गर्भित थी कि दर्शन मोहनी का तो है ही। तो मोहनीय कर्म का, यानी जो चारित्र मोहनी की प्रकृतियां बची हुई है 21, क्योंकि दर्शन मोहनी के साथ अनंतानुबंधी 4 गई हैं। चारित्र मोहनी की 25 बताई ना अभी इन्होंने, तो 25 में से 4 अनंतानुबंधी पहले ही चली जाती है, जब दर्शन मोहनी के साथ ही, मिथ्यात्व के साथ ही। तो अब 21 बची हैं। उन 21 प्रकृतियों का या तो पूरी तरह से उपशम हो अथवा क्षय हो, उसके लिए जो जीव पुरुषार्थ करता है, तो उसके लिए जो पुरुषार्थ कर रहा है उसका नाम है ये पहला शुक्ल ध्यान, पृथक्त्व, वितर्क, विचार। लेकिन फिर भी इसमें अभी थोड़ा पुरुषार्थ या उत्साह थोड़ा सा कंपैरेटिवली आगे वाले शुक्ल ध्यानों की अपेक्षा से थोड़ा सा स्लो है, कि थोड़ा मंद है, कि थोड़ा क्या बोले, ढीला है अभी। तो उसके लिए शास्त्रों में उपमा दी है कि जैसे ब्लंट होता है ना, कोई चाकू का हो या क्या बोलते हैं कुल्हाड़ी वगैरह, तो अगर ब्लंट है, उसकी धार अच्छी नहीं है, तो वो कोशिश करेंगे अब करने की, तो धीरे धीरे करेगा। जैसे कैची है, ब्लंट हो गई, अब कुछ कट करना है अपने को, तो करेगा तो सही, लेकिन जोर लगा लगा के थोड़ा। तो इसमें ऐसा उपमा दी कि ये थोड़ा अभी कंपैरेटिवली थोड़ा मंद पुरुषार्थ है, भोंतरे शस्त्र के जैसे ये कर्मों का थोड़ा धीरे धीरे नाश करता है। ये पहला शुक्ल ध्यान है। इस गुणस्थान कौन से होते हैं शुक्ल ध्यान के? गुणस्थान, सुनीता आंटी। 8 से 11। हाँ, 8 से 11 गुणस्थान। अभी जो अपन मतलब कॉमन जो परंपरा है, तत्वार्थ सूत्र की जो टीकाएं वगैरह हैं, उसमें पहला शुक्ल ध्यान 8वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक बताया गया है। ये प्रचलित है, ये प्रचलित है, ज्यादातर जहां भी पढ़ेंगे यही पढ़ने में आएगा। लेकिन धवला में पहला शुक्ल ध्यान 11वें गुणस्थान में ही कहा है, वहां 10वें तक धर्म ध्यान कहा धवला में। तो वैसे वो धवला वाली बात इतनी प्रचलन में नहीं है, लेकिन वहां वीरसेन स्वामी ने दी है। तो अगर आप लोग लिखें तो शास्त्रों के नाम के साथ लिखें कि यहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है। बाकी ज्यादा जो कॉमन है प्रचलन में वो 8 से 11 वाला है। तो सामान्य रूप से पहला शुक्ल ध्यान 8 से 11 गुणस्थान में होता है। और जो सूत्र दिया है तत्वार्थ सूत्र में, शुक्ले च आद्य पूर्वविदे, इसमें भी अभी अपन ने पढ़ा था कि जो पूर्वविद होते हैं, पूर्वविद किन्हें कहते हैं? पूर्व क्या चीज होती है? पूर्व, बोलिए मनोरमा आंटी, पूर्व क्या चीज होती है? बोलिए पूर्व के बारे में जो भी आपको पता है, आवाज चालू करिए। नहीं बोल रहे? बोलिए नूतन जी, पूर्व क्या है? नहीं पता? जिनवाणी के जो भेद है ना, 14 पूर्व, ये है क्या? बढ़िया। द्वादशांग में 11 अंग, 14 पूर्व। द्वादशांग में 12वें अंग, जो 12वां अंग है, उस 12वें अंग के 5 भेद हैं, उस 5 भेदों में से एक भेद है पूर्व। द्वादशांग में 12वां जो अंग है दृष्टिवाद नाम का, उसके 5 भेद है, उसमें से एक भेद है पूर्व। तो पूर्वों के ज्ञाता है, मतलब अगर जिन पूर्वों के ज्ञाता है मतलब उससे पहले वाले तो ज्ञाता ही हैं, तो पूर्व है 12वें अंग में, इसका मतलब है जो द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं। यानी उस स्थिति में जब जीव पहुंचता है, इतनी तरह से, मतलब इस तरह से आत्मा में लीन है, एकाग्र है, और कर्मों का, मोहनी कर्म का उपशम या क्षय करने के लिए तैयार है, तो उस समय कषाएं कितनी मंद है, जहाँ गुण अति विशुद्ध है, तो कषाएं इतनी मंद हो जाती है, इतनी मंद हो जाती हैं। और कषाय जब मंद होती है तो ज्ञानावरण का शिवोपशम अपने आप ऑटोमेटिकली ही वो बढ़ता है। कषायों का और ज्ञान का ऐसा वो चलता है। अगर कषाय ऊंची जा रही है, वो जिस तराजू के 2 पल वो होते हैं ना, कि इधर वजन ज्यादा है तो ये ऊपर जाता है,
इधर वजन ज्यादा है तो ये ऊपर जाता है। तो कषाएं भारी होती हैं तो ज्ञान कम हो जाता है, और कषाएं मंद होती जाती है, मंद होती जाती है तो ज्ञान बढ़ता जाता है। तो वहां कक्षाएं इतनी मंद हो गई हैं कि अब ज्ञान अपने आप ही कितना हो जाता है वहां, द्वादशांक का जो जितना मैक्सिमम पॉसिबल है शुद्ध ज्ञान में, तो वो द्वादशांक के पाठी पूर्व विद उनको बोलते हैं। तो पहले शुक्ल ध्यान ये पूर्व विदों के 14 पूर्व के ज्ञाता के होता है। और ये जो शुक्ल ध्यान है, ये शुक्ल ध्यान इसको बोलते हैं प्रतिपाती, क्योंकि अभी आगे वाले शुक्ल ध्यानों में अप्रतिपाती और ये शब्द आएगा ना, इसलिए। तो ये प्रतिपाती का मतलब है इस शुक्ल ध्यान से गिरना भी हो सकता है। गिरना मतलब अभी पहुंचे हैं ऊपर, लेकिन वापस रिटर्न बैक भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर पहुंच गए तो ऊपर ही चढ़ते जाएं। एक तो पोजीशन ये होती है कि ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर ही जाते जाएंगे, नीचे रिवर्स नहीं आएंगे। पर इस शुक्ल ध्यान में ऐसी स्थिति है कि यदि वो कर्मों का उपशम करते हुए जा रहे हैं तो वो रिवर्स भी आएंगे। इसलिए ये शुक्ल ध्यान कैसा है, प्रतिपाती है, यहाँ से गिरना संभव है। अब जब गिरना संभव है तो फिर इस शुक्ल ध्यान का फल क्या निकलेगा। अगर गिर गया तो कहाँ जाएगा, और नहीं गिरा तो कहाँ जाएगा। नहीं गिरा तो मोक्ष भी जा सकता है, और गिर गया तो फिर स्वर्ग। तो इसका फल स्वर्ग अथवा मोक्ष दोनों में से कुछ भी हो सकता है यथा योग्य। लेश्या की बात हो ही गई है। लेश्या अपन परिभाषा में देख लिया, लेश्या शुक्ल होती है, अर्थात वो परिणाम क्योंकि अत्यंत विशुद्ध है तो लेश्या भी शुक्ल होती है। और सहनन, क्योंकि उसमें जो अपने सूत्र में आया था उत्तम सहननस्य, उत्तम सहनन वालों के ही शुक्ल ध्यान होता है। अभी उत्तम सहनन क्या है, सहनन अभी अपने कर्मकांड में आएंगे थोड़े दिन बाद, अगर जिनको नहीं पता है। तो नाम कर्म का एक भेद है। सहनन, सहनन मतलब जिसके माध्यम से हड्डियों की मजबूती अलग अलग टाइप की जो होती है, तो 6 भेद उसके हैं। कौन से 6 भेद हैं, टाइम हो रहा है, फटाफट कौन बोलेंगे, प्रीति बोलोगी। वज्र, वृषभ नाराज, वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलित और असम प्राप्त स्रपाटिका। ये 6 सहनन है। तो लास्ट के 3 हैं वो तो हीन सहनन कहलाते हैं, और जो शुरू के 3 हैं वो उत्तम सहनन कहलाते हैं। वो वज्र, वृषभ नाराज, वज्र नाराज और नाराज, ये 3 उत्तम सहनन कहलाते हैं। तो ये 3 उत्तम सहनन वालों के ही ये पहला शुक्ल ध्यान हो सकता है। अगर किसी के हीन सहनन है, अर्ध नाराज है या कीलित सहनन है, तो उनके शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। पंचम काल में शुक्ल ध्यान हो सकता है कि नहीं हो सकता, अभी वर्तमान में नहीं हो सकता। मना तो कर रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता, आपकी मोनोपोली है क्या, हम करके दिखाएंगे। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पंचम काल में ये नीचे के 3 हीन सहनन ही होते हैं। पंचम काल में उत्पन्न जीवों के उत्तम सहनन होते ही नहीं है। उनके नीचे वाले लास्ट वाले 3 ही सहनन हो सकते हैं पंचम काल में जो जीव उत्पन्न हुए हैं। तो हीन सहनन वालों के शुक्ल ध्यान नहीं होता, इसलिए पंचम काल में शुक्ल ध्यान का निषेध है। किसी ने बाउंडेशन लगाई है, किसी ने पार्शियलिटी की है, किसी ने अपना वो लगा दिया है, ऐसा नहीं। वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, सबका आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है। हड्डियां क्या मोक्ष ले जाती हैं, हड्डियां क्या ध्यान कराती हैं, कि वो हड्डियां पुद्गल का परिणमन है, लेकिन फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है कि वो शरीर की मजबूती होती है तो अंदर से पुरुषार्थ भी उस तरह से उग्र हो पाता है। शरीर शिथिल है तो वो परिणाम भी उसके शिथिल होते हैं उस तरह से, निमित्त नैमित्तिक संबंध में। इस तरह से ये पहले शुक्ल ध्यान संबंधी अपन ने चर्चा की है लगभग, और फिर कल अब दूसरे शुक्ल ध्यान की चर्चा करेंगे, तो कुछ बातें कंपेयर करते हुए करेंगे। कोई बात अगर उसमें रह गई होगी तो आगे इसके साथ चर्चा करेंगे। तब यही पूरा करते हैं। जय